हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोगों ने हमारे जो ट्रेड्स लिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट्स हैं एंड अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 38,000 का लेवल जो है वो क्या ब्रीच कर पाएगा या नहीं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंड साथ साथ में अगर वीडियो कंटेंट पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन नोटिफाई करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा तो आपको पहले ही इंटीमेट हो जाए। ओके, आज मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। एक इनिशियली पहले गैप अप ओपन हुआ, फिर मतलब रिटेस्ट किया और उसके बाद में फिर वापस से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। एंड प्रीमियम्स में उतना मूवमेंट अपने को देखने को नहीं मिला क्योंकि इंडियन जो विक्स था वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो उसके कारण मार्केट के अंदर प्रीमियम्स में उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला एज़ कंपैरिजन। अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक्स बहुत अच्छे आउट परफॉर्म हुए, जिसमें से एक स्टॉक में मैंने खुद ने ट्रेड लिया था, उसमें बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू मैंने लिया था। एक्चुअली मैं रेशियो स्प्रेड पे जा रहा था बट मैंने फ्यूचर में एक लॉट परचेस किया था मुथूट फाइनेंस के अंदर, बट मैंने वो एग्जिट कर दिया था। एंड उसके बाद में मैंने सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड में मैं रखा था और उसमें भी एक सेफर साइड में मैंने रिटर्न निकाला। मतलब ऑलमोस्ट आज का जो मेरा अर्निंग है 10,000 का है अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब इतनी बड़ी अर्निंग नहीं है कुछ खास। पर नॉर्मली अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर यूज़ करा। एंड होल्डिंग्स बहुत सारी हैं, तो होल्डिंग्स में क्या क्या रिटर्न्स आ रहे हैं और मार्केट में अभी किस हिसाब से मूवमेंट मिला तो उसमें क्या वर्थ इट है और क्या कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, मैं वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। ओके, चलिए चलते हैं हम सीधा। पहले ये थोड़ा सा हमारा ये तो स्क्रीनर्स है जिसमें मैंने जिसके बेसिस पे मुझे अपडेट्स मिलते रहते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं चार्ट शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट्स हैं। एंड मुथूट फाइनेंस का मैंने एंट्री किस बेसिस पे लिया था मैं आपको पहले वो एंट्रीज बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अपने सामने मुथूट फाइनेंस का चार्ट ओपन है। पहले मैं आपको स्पेयर्स बता देता हूँ। स्पेयर्स हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस में क्या लिया था। देखिए मुथूट फाइनेंस का अगस्त का मैंने फ्यूचर एक्चुअली बाय किया था, मैंने जैसा बताया, तो वो तो मैंने उसी समय पे एग्जिट कर दिया था। अराउंड 2-3 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली हुआ था, तो मैंने उसी समय पे एग्जिट करा था क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको एग्जिट करा। एंड मुथूट फाइनेंस का 1080 का कॉल ऑप्शन मैंने लॉन्ग किया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैंने लॉन्ग किया था 52.07 से। एंड एग्ज़िट मैंने इसको किया था 82 रुपये के अप्रॉक्सीमेट मैंने इसको एग्ज़िट किया था। ओके, मतलब ऑलमोस्ट इसमें मैंने 11,231 रुपये इसमें बुक करे प्रॉफिट और 6,450 का हैज किया था, 1140 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था। तो बुल कॉल स्प्रेड का रेशियो अपनाया एंड उसी के बेसिस पे मैंने ऑलमोस्ट इसमें 5,000-5,500 समथिंग कुछ इसमें निकाले हैं। ओके, उसके बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने लॉन्ग किया था पोजीशंस एंड इसको बुकिंग करी मैंने, मतलब कल के दिन में होल्डिंग लेकर गया था इसमें। एंड इसमें बुक करा मैंने 5,225 के अप्रॉक्सीमेटली इसमें। ओके, एंड वहीं पे नेशनल आइलम में मैंने कल के दिन होल्डिंग लेकर गया था, उसमें उतना मूवमेंट मेरे को मिला नहीं, बट नॉर्मली फिर भी हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट में ही एग्जिट करा। ऑलमोस्ट 800-900 रुपये समथिंग कुछ प्रॉफिट निकाला होगा इसमें। ओके, एंड उसके बाद में HDFC बैंक का मैंने लेकर गया था स्प्रेड, मतलब एक स्ट्रेटजी था, मतलब जिसके अंदर फ्यूचर बाय किया था एंड ऑप्शन शॉर्ट किया था। ओपनिंग में मार्केट में हमारा पहले स्टॉप लॉस आया तो उसमें एग्जिट हुआ और इसमें भी लॉस में ही ओवरऑल एग्जिट हुआ हमारा। ओके, तो ये चीज़ था। ओवरऑल हमारा PNL जो है वो 10,000 रुपये का है। MTM अलग होता है, PNL मेन जो होता है वो PNL होता है। तो 10,000 का हमारा PNL है हमारा आज का। ओके, अब हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस में एंट्री किस बेसिस पर ली थी आप देखिए कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम का है, पहले आपको सामने दिखा देता हूँ। आप जानते हैं जैसे कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग करता हूँ, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे पहले आप देखते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको जस्ट ये लेवल्स पे हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, राइट। एंड उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला मार्केट के अंदर हमें इसके अंदर।
ओके। एंड एक्सपेक्टेड है कि अगर अब जैसे यहाँ पे एक बार हल्का सा रिटेस्ट हो सकता है, अगर होगा भी तो एक बार रिटेस्ट होगा, फिर वापस से अपसाइड पे मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अपन मुथूट फाइनेंस को अपने स्टॉक्स में वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर इतने पॉइंट्स का मूवमेंट है वो इजीली हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ओके। अगर हम बायता साइड पर अगर हम लेंथ के हिसाब से निकालें तो लेंथ हमें जो मिलेगी वो किस हिसाब से मिलना चाहिए, जस्ट ये तो 1210 के अप्रॉक्सीमेटली हमें एक मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ये इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें कि मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है। अगर आप बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और साथ साथ में ये जो लाइंस है, ये लाइन को अगर क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छा खासा हम मूव यहाँ तक देखने को वेट कर सकते हैं 1280-1290 तक का। ओके। तो ये लेंथ तक हम इजीली देखने को मिल सकती है। अगर हावर्ली टाइम फ्रेम पे देखो तो हावर्ली टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन कहाँ मिल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो। पहले तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका था और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद में हल्का सा जैसे मार्केट में क्या रहता है कि अपसाइड आता है मूव, उसके बाद में हल्का सा सस्टेन करता है, फिर वापस से मूव ऊपर की साइड में आता है। तो सेम उसने भी यही चीज़ फॉलो करी थी उस समय पे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद में इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसके बाद में एकदम अच्छी खासी स्पाइक मिली और जस्ट इसी एरिया पे हम लोगों की एंट्रीज हुई थी। एंड उसके बाद में हम लोगों ने कवर जस्ट ये यहाँ पे किया था। अगर आप ऑप्शंस का रेट, मैं आपको ऑप्शंस का रेट दिखाऊं तो आज का जो हाई है, ये देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखोगे आज का जो हाई है 82.75 और हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी 82 पे। ओके। मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाई प्राइस पे एग्जिट करा था आज के दिन में और वहाँ पे बुक करके हम लोग एग्जिट हो गए थे। ओके। तो और उसके साथ में बहुत सारे ट्रेड्स है। अभी निफ्टी के अंदर क्या हमारा व्यू है पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पे अपन बात करते हैं। देखिए अगर नीचे से पहले अपन एक ट्रेंड लाइन जो हमारी थी वो बेसिक ट्रेंड लाइन हम लगा दें। ओके। एंड ऊपर से जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ये हमारी फॉर्म हो गई। अब निफ्टी के अंदर हमारा जो व्यू है, अगर ये इस लेवल को अब ब्रेक करता है 17,425 17,500 के लेवल्स को ब्रेक करता है जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है हमारे। ओके। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर वापस से मार्केट के अंदर हमें 17,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 17,700 17,750। ओके। यहाँ तक क्या हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। अब इंट्राडे के हिसाब से हमें एंट्रीज किस हिसाब से करनी, पहले हम यूएस मार्केट एनालिसिस करते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर मूव क्या है हमारा एक्सपेक्टेशंस। अभी ये देखिए यूएस मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी तो एक सेकंड इसमें हम फिबोनाची लगा लेते हैं हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर फिबोनाची जैसे हम लोगों ने लगाया एंड उसके बाद में मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 38% पे रिट्रेस 38% से रिवर्स हुआ और रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर की साइड में मूव हुआ है। ओके। एंड 23.6% जो हमारा रहता है तो वो इजीली उसको क्रॉस कर चुका। अब हमारा जो ये जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सस्टेनेंस ज़्यादा कर सकता है। तो अब आने वाला ड्यूरेशन जो रहेगा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में, थोड़ा सा वोलेटिलिटी में ज़्यादा जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। और इस जोन में एक बार ये निकलता है और इसको ये लेवल्स को क्रॉस करता है, जस्ट ये लेवल्स को क्रॉस करेगा 33,500 के अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको एक अच्छा खासा अब मूव देखने को मिलेगा सीधा फिर। ओके। तो हमें वेट करना है ये लेवल्स को प्रॉपर क्रॉस करें यूएस मार्केट, और तो इसमें अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर उसके बाद में अगर वही इंडियन मार्केट्स की बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, इंडियन मार्केट्स की बात करूँ तो इंडियन मार्केट्स में आपको जस्ट उसके हिसाब से ये रेंज आपको मिलेगी, वॉलेटिलिटी में ये रेंज जाएगा। और उसके बाद में 17,500 के लेवल्स क्रॉस करता है, 17,700 का लेवल्स है, 17,700 के लेवल्स क्रॉस करता है, 17,800 का लेवल है। अगर 17,800 का लेवल क्रॉस करके एग्जैक्ट ये टिक गया तो 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 18,100 का
जस्ट ये रेंज के ऊपर और ये रेंज के ऊपर क्रॉस करके तो फिर आपको नया हाइस भी देखने में मिल जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो जस्ट अगर इस लाइन को क्रॉस करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने अपने को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी बाइंग हमें इनिशिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। और मुथूट फाइनेंस में तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को चीज़ें बता चुका हूँ। ओके, मुथूट फाइनेंस का तो ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो अपने को उसमें दिक्कत ही नहीं है। उसमें आप इजीली एंट्रीज आप देख सकते हो, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एक बार हल्का सा रिट्रेसमेंट हो जाने दीजिए। जस्ट ये लेवल्स पर अगर वापस आते हैं तो एक बार 1100 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली वापस हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हमारा जो बनेंगे, मैं वापस से बाइंग इनिशिएट करूँगा इसके अंदर 1100 रुपये से। हमारे टारगेट्स ये हैं इनिशियली पे, और स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। स्टॉप लॉस हमारे ये हैं, जैसे हम अभी फ़िलहाल में तो रिसेंटली हम तो स्टॉप लॉस यही लेकर के चल रहे हैं 1055। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:2.5 के अबाव का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इजीली है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो मैंने आज हेजिंग करी थी जैसे बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू, तो उस समय पे हम लोगों ने इसको जो बाय किया था 28.80, इसको किया था 52। मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो रिस्क थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की थी, उससे ज़्यादा की रिस्क नहीं थी, जो कि 10,000 रुपये के लिए मैं मतलब ईजिली वहाँ पे था। वो कब तक कि जब तक कि पूरी एक्सपायरी पे नहीं पड़ता, जब तक कि ये प्रीमियम ज़ीरो नहीं होता और ये प्रीमियम ज़ीरो नहीं होता, तो उस केसेस में ये पूरी 10,000 की रिस्क थी। नॉर्मली अगर आप स्ट्रेट्स में काम कर रहे हो और आपकी एनालिसिस सही है और सारी चीज़ें सही है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे आपको आपके रिवॉर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टाइम टिके के कारण आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन है वो तो अपना टिके होगा, और इन द मनी का ऑप्शन जो रहेगा वो अबाउट चलते रहेगा, तो वहाँ पे वो प्रीमियम अपने को प्राइस अपने को ऐसा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अपने को जो रहता है, एक अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें अपने को जो रिटर्न्स आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं। तो ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत वेल एंड गुड रहता है। उसके बाद में फिर कुछ होल्डिंग्स कॉल्स थी, जैसे बजाज फिनसा हम लोगों की होल्डिंग्स थी, मैंने आपको ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट करी थी। ये देखिए इसमें प्रॉपर टारगेट्स आ गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। ओके, फिर टाटा मोटर्स में हमारी होल्डिंग्स थी, तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DBR। तो टाटा मोटर्स में अभी आज के दिन एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, बट ये रेंज हम लोगों का जैसे ही हुआ, हम लोगों की एंट्री हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे आया हमारा स्टॉप लॉस जो था वो ये रेंज का था 423 का, वो ट्रिगर नहीं हुआ, उसके पहले ही वहाँ से रिबाउंड हुआ और अब ये रेंज को आ चुका है। अगर ये रेंज पे ब्रेकआउट आता है तो अभी मान के चलिए, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो टाटा मोटर्स में अभी भी होल्डिंग्स हमारी बनी हुई है। टाटा मोटर्स DBR, टाटा मोटर्स DBR अगर मैं बात करूं, या आप ये देखिए कि इसके अंदर ऑलरेडी ये पोजीशंस हमारे टारगेट्स मीट कर चुके थे। ओके, फिर उसके बाद में हमारे जो दूसरे स्टॉक्स हैं, जैसे अभी नए स्टॉक्स जो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि नए स्टॉक्स में किस में आप कर सकते हो। एक विप्रो है, विप्रो में एक IT सेक्टर्स में जैसे अभी रिबाउंड आने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, तो निफ्टी IT में तो विप्रो को आप देख सकते हो। विप्रो के अंदर अगर ये लेवल्स के अभाव पे हमें मिलता है, अबाउट साइड हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और इसमें हम टारगेट्स बेसिकली क्या रख सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक सेफर साइड पर अगर मैं मतलब 458.50 तक है, तो आप इसमें चाहो तो ऑप्शंस के स्प्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। 430 का कॉल ऑप्शंस बाय करके 450 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके स्प्रेड्स इजीली कवर अप हो जाएंगे। और मैं अब जो कि मेरा बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट डे पे कल के दिन में ये अप्लाई करूँगा। अगर ये इसको जैसे क्रॉस ओवर कर देता, ये इसको ब्रेकआउट कर देता है और वॉल्यूम जो रहता है हमारा वो अबव एवरेज होता, तो उसमें फिर मेरी एंट्रीज हो जाएगी इसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद में आप कोटक बैंक देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अंदर अगर आप हावरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है। मैं वो कैसे हैं वो दिखा देता हूँ।
राइट। बस हम अब कल के दिन में ये रेंज का ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर ये रेंज के ऊपर हमें मिलती है पोजीशंस तो हम लोग यहाँ से एंट्री ले लेंगे, और एंट्री लेंगे तो हमारा टारगेट्स जो इनिशियली रहेगा, मैं टारगेट्स बता देता हूँ। टारगेट हमारे किस तरीके से हम निकालेंगे इनिशियली। अगर लॉन्ग टर्म के मतलब एग्रेसिव टारगेट्स रहेंगे तो ये हमारे टारगेट्स इस तरीके से निकलेगा। और अगर हम शॉर्ट टारगेट्स निकालते हैं जो इजीली तुरंत अचीवेबल हो जाए तो वह टारगेट्स हमारे ये रहेंगे। ओके, अब इस स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेगा, इस स्टॉप लॉस इसमें हमारा जो बनेगा वो जस्ट ये रेंज का बनेगा, जिसमें हमारा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो हेड एंड शोल्डर में हमेशा हेड का टारगेट्स लिया जाता है, तो इसमें हमारे ये टारगेट्स बनते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से भी देखते तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है और बहुत ईजीली अचीवेबल होता है। ओके, तो और चूँकि अभी मोमेंटम है मार्केट के अंदर और 1855 है और 1977 का है, तो मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है, 120 पॉइंट का है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वो इजीली इसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 को क्रॉस किया तो ये मान के चलिए कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ साथ में HDFC बैंक एक और है स्टॉक, HDFC बैंक, जिसके में मैंने लिया था, बट मेरा इनिशियली पहले स्टॉप लॉसेस अननेसेसरी ट्रिगर्स हुए, एग्जिट हुई पोजीशंस इंट्राडे के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, ये रेंज को ब्रेकआउट किया और उसके बाद में अब हमें एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम सेफर साइड पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर के ये रेंज जो है हमारी, वो हमारे टारगेट्स बन सकते हैं। सीधा सीधा 1500 रुपये तक हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ये वो एक बेसिक टारगेट्स है हमारे। और अगर आप एग्रेसिव जाते हैं तो एग्रेसिव में हमें यहाँ पे जो टारगेट्स मिलेंगे वो ये टारगेट्स मिलेंगे 1550 रुपये। ओके, तो आप HDFC बैंक में भी एक नज़र रख सकते हो अपना। ओके, एंड इस तरीके से कुछ पोजीशंस है मेरी जो कि मेरी अभी भी चल रही है। एंड इंगर एंड सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों के साथ में एक सजेस्ट किया था, ये देखिए 1705 आज आ चुका है। ओके, जिसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। HDM मैंने आप लोगों के साथ में सजेस्ट किया था, HDM अभी भी मेरी होल्डिंग्स है रखी हुई HDM के अंदर। एंड आप यार देखोगे तो 237 to 36 तक आ चुका है। इसका आज का मतलब जो हाई है 240 के अप्रॉक्सीमेटली 242 के अप्रॉक्स है, हाँ, है ना। तो आप प्रॉपर ये चीज़ें सीखें, आपके एनालिसिस करें, आपको वहाँ पे रिटर्न्स इजीली मिलेंगे। एंड सिल्वर के अंदर ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका था। मैं आप लोग को जिससे सिल्वर्स के अंदर बताया था, सिल्वर के अंदर मेरा टारगेट हिट हो चुका था एंड उसके ऊपर भी अभी देखिए ट्रेल कर रहा है। ओके, तो ये होती है एनालिसिस। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, इस एनालिसिस के साथ आप फ्लो कर रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा रेवेन्यू निकल कर आ सकता है। ओके, बस आपको सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करना है, PNL आपको नहीं देखना, आपके सिर्फ माइंड को प्रॉपर उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, ताकि जब आप मार्केट में एंट्रीज लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट को फॉलो करोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा और आप PNL को उस कुछ समय के लिए साइड में कर दीजिए। क्योंकि आज जब मेरी मॉर्निंग में एंट्रीज थी तो मेरा पहले इनिशियली ओपन हुआ था 3000 रुपये के प्रॉफिट के अप्रॉक्स। ओके, जो कि मैंने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड में लेकर गया था अल्ट्राटेक में। तो ओवरऑल मेरा ओपन हुआ था 3000 के अप्रॉक्स। फिर वापस से मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी आया था, मतलब जो MTM था डे का PNL था तो वो नेगेटिव में भी आया था, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये के समथिंग का। एंड उसके बाद में वापस से प्रॉफिट में आया। मैं प्रॉपर पेशेंसली वेट करा, अपने टारगेट्स के साथ वेट करा और वो चीज़ हम लोगों ने बुकिंग भी करी। ओके, 10,000 इज सफिशिएंट इनफ अगर इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे तो। ओके, तो ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस। कल के दिन में हम लोग वापस से प्रिपेयर होंगे, मार्केट का जो भी चीज़ रहेगी मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर ध्यान रखें, आपका प्राइस एक्शन को भूलें मत। एंड अगर आप कोशिश करना चाहते हैं इसके लिए तो प्लीज़ वेलकम आप लोगों का। एंड आपको जो भी इंक्वायरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे कभी भी उन पर कॉल कर सकते हैं और आप हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके,
क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वो आपको इंक्वायरी ऑन कॉल बता दिया जाएगा। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कुछ क्वेरीज आती है, तो आप कभी भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना है। ओके, राज महेश्वरी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।